अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट की थी और इसका क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से एक दफ़ा वॉच कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय फैक्टराइजेशन। हमने फैक्टराइजेशन करके फैक्टर्स बना के इनका HCF फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 6 एंड एक्स स्क्र माइनस 4x माइनस 12। सबसे पहले तो इनके फैक्टर्स बनाएंगे, उसके बाद उनमें से जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको मार्क करेंगे। तो एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 6 सबसे पहले हम इसका बनाएंगे। यहाँ पे है एक्स स्क्र के साथ 1, कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है, और ये है 6, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6, ये है 5x। या फिर आप ऐसे कर लें कि 6 को ये जो है कांस्टेंट टर्म, इसको x की पावर 2 जो हाईएस्ट पावर है उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो यह आएगा 6x का स्क्वायर, और ये है 5x। अब हमें इस 5x को इस तरह से तोड़ना है, इस तरह से ब्रेक करना है कि दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 6x का स्क्वायर आए, उन दो नंबर्स को प्लस करें या फिर माइनस करें तो 5x आए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 1 ज़र 6, और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो वो 5x आ जाएगा। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में सब वैल्यूज़ जो हैं वो प्लस की हैं, तो हमें प्लस का 6x स्क्वायर चाहिए और प्लस का 5x। जब हम यहाँ से एक प्लस का लेंगे और एक माइनस का लेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस का 6x स्क्वायर आएगा, हमें प्लस का चाहिए। तो इसका मतलब है हम क्या लिखेंगे, x की पावर 2 ऐसे ही आ गया पहले, प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, 3 2 ज़ार 6 और 3 प्लस 2 5, दोनों प्लस के हैं तो मल्टीप्लाई करने से भी प्लस आएगा और प्लस करने से भी प्लस ही आएगा। अब फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे और सेकंड 2 में से, इन दोनों में हमारे पास कॉमन आ रहा है x, यहाँ पे बच जाएगा 1x प्लस यहाँ पे बच जाएगा 3, प्लस इन दोनों में कॉमन है 2, तो यहाँ पे बच गया x प्लस 2 3 ज़ार 6। दोनों फैक्टर्स सेम आए हैं, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। इन दोनों में से एक लिख लेंगे x प्लस 3, दूसरा आ जाएगा ये वाला x प्लस 2। ये बन गए इसके फैक्टर्स। अब हम फैक्टर्स बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 के। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ फिर 1 है तो 12 1 ज़ार 12, तो दो ऐसे हमें नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 आए और प्लस या फिर माइनस करने से 4 आए। तो 6 2 ज़ार 12, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4, तो हम लिखेंगे x की पावर 2 6x और 2x माइनस 12। अब इन दोनों में से एक के साथ माइनस लगेगा, एक के साथ प्लस, तभी माइनस करके हमारे पास 4x आएगा। अब किसके साथ प्लस लगाना है और किसके साथ माइनस, ये हम इस क्वेश्चन से देखेंगे कि 4x वाली वैल्यू के साथ माइनस है तो इन दोनों में जो लार्ज नंबर है उसके साथ हम माइनस लगाएंगे। जैसे यहाँ पे माइनस है और इन दोनों में लार्ज 6 है तो हम 6 के साथ माइनस लगाएंगे, दूसरे के साथ प्लस। अब हम इसको माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 माइनस किया तो 4, साथ में जो सिंबल होती है वो लार्ज नंबर वाली आती है तो ये माइनस आ गया। अब फर्स्ट 2 में से कॉमन है x, यहाँ पे बच जाएगा x माइनस 6, इन दोनों में कॉमन है 2 तो ये आएगा x माइनस 2 6 ज़ार 12। एक फैक्टर आ गया x माइनस 6, दूसरा आ गया x प्लस 2। अब हमें जो क्वेश्चन में गिवन था जिसके हमने फैक्टर्स बनाए हैं वो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, x के फैक्टर हमारे पास आए थे x प्लस 3 और x प्लस 2, ये लिखेंगे इसके सामने x प्लस 3 और x प्लस 2। उसके बाद इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स आए थे x माइनस 6 और x प्लस 2। अब यहाँ पे ऐसे मिलाना ज़रूरी नहीं है, अब वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास HCF क्या आएगा, इन दोनों में जो फैक्टर्स कॉमन हैं, तो इन दोनों में ये कॉमन है x प्लस 2, तो हमारे पास x प्लस 2 जो है वो इसका HCF आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 27, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27, 2x स्क्वायर माइनस 18। सबसे पहले एक्स क्यूब माइनस 27 जो है इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 जो कि 27 के इक्वल होती है। अब इस पर फार्मूला लगाएंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब का,
जो कि इक्वल होता है a माइनस बी, ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। इस फार्मूले से इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ए को रिप्लेस कर रहा है x और b को 3, तो ये आएगा x माइनस 3, यहाँ पे x की पावर 2 प्लस ए बी की जगह पे 3x प्लस 3 की पावर 2, a माइनस बी, ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। ये हमारे पास x माइनस 3, x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 3 3 ज़ार 9। ये इसकी इतनी ही फैक्टराइजेशन होगी, क्योंकि इसको अगर हम मज़ीद करें तो ये फैक्टराइज नहीं होगा। कोई भी दो ऐसे नंबर नहीं है जिनको हम मल्टीप्लाई करने से तो 9 आए, लेकिन उनको प्लस या फिर माइनस करने से 3 आए। तो ये यहाँ तक की होगी। अब हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27 की। एक्स स्क्वायर के साथ फिर 1 है तो 27 1 ज़ा 27। अब कोई से दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से 27 आए और प्लस या फिर माइनस करने से 6 आए। तो 9 3 ज़ा 27 और 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6। तो ये आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3x माइनस 27। इन दोनों में जो लार्ज नंबर था हमने उसके साथ प्लस लगाया, क्योंकि क्वेश्चन में x वाली वैल्यू के साथ प्लस था। प्लस माइनस माइनस, 9 में से 3 माइनस किया 6 और साथ में सिंबल लार्ज नंबर वाली प्लस की। अब फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा, यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 9। इन दोनों में माइनस 3 कॉमन है, यहाँ पे बच गया x माइनस माइनस प्लस 3 9 ज़ार 27। तो x प्लस 9 और दूसरा फैक्टर x माइनस 3, ये इसकी फैक्टराइजेशन। थर्ड वाला 2x स्क्वायर माइनस 18। अब इसकी करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 18। इन दोनों में सबसे पहले तो 2 कॉमन है, वो कॉमन लें। 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे बच गया x स्क्वायर माइनस 2 9 ज़ार 18। अब 2 x की पावर 2 माइनस 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, तो ये आ जाएगा 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है एक दफ़ा ए प्लस बी और एक दफ़ा ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए की जगह पे x, बी की जगह पे 3 है। ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2, ये आ जाएगा एक दफ़ा x प्लस 3 और एक दफ़ा x माइनस 3। ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गया। अब हम इनको अरेंज करके लिखते हैं ताकि कॉमन देख सकें। ये हमने अरेंज करके एक लाइन में लिख लिया ताकि कॉमन देख सकें। एक्स क्यूब माइनस 27 के ये फैक्टर से, दूसरे वाले के ये, और 2x स्क्वायर माइनस 18 के ये। तो इन सब में तीनों में x माइनस 3 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 3 ये कॉमन है, तो इसका मतलब इसका HCF है x माइनस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ पे है x के पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x। सबसे पहले इन तीनों में से x कॉमन लेंगे तो ये x के यहाँ पे बन जाएगा x की पावर 2 माइनस 2x प्लस 1। तो फिर हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, दो दर्जी मसावा जिसे बोलते हैं। इसी तरह ये भी सिंपल फैक्टराइजेशन है। कोई ऐसे दो नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करने से 3 आए और प्लस या फिर माइनस करने से 2 आए। तो 3 1 ज़ार 3 और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, सिंपल। इसी तरह ये 4 मल्टीप्लाई करने से आए और वैसे 3 आए, तो 4 1 ज़ार 4 और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3। बहुत ही सिंपल है, ये आपने खुद ट्राई करनी है। अगर ना हुआ तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, फिर हम कर लेंगे सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 18 x की पावर 3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 8x एंड 24 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। सबसे पहले इसकी करेंगे तो इन तीनों में x कॉमन है, तो पहले x कॉमन ले लें। ये आ जाएगा 18x, यहाँ पे बच जाएगा x की पावर 2 माइनस 9x प्लस 8। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में। तो अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले तो 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, क्योंकि यहाँ पे 24 कॉमन है, तो इनमें भी जो कॉमन होगा हम उनको मार्क करेंगे। तो 18 2 9 ज़ार 18, फिर 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये साथ में x। अब यहाँ पे है 8, यहाँ पे 1, तो 8 1 ज़ार 8। तब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 8 आए
और माइनस करने से या फिर प्लस करने से -9 आए। तो 8 1 ज़र 8, 8 और 1 9, तो ये आएगा x की पावर 2 8x और x प्लस 8। अब यहाँ पे है माइनस, अगर यहाँ इनमें से किसी एक के साथ माइनस लगाया और एक के साथ प्लस, तो वो फिर प्लस माइनस माइनस 8 में से 1 माइनस किया तो वो 7 आएगा। हमें चाहिए 9, तो इसका मतलब या तो दोनों के साथ प्लस आएगा या दोनों के साथ माइनस, तभी वो दोनों ऐड हो सकेंगे। अब क्वेश्चन में हमारे पास माइनस है, तो इसका मतलब इन दोनों के साथ भी माइनस लगेगा। -8 -1, माइनस माइनस प्लस, 8 + 1 9, और साथ में सिंबल जो है वो लार्ज नंबर वाला। तो -9 अगर हमें चाहिए तो -8 -1, अगर यहाँ पे +9 होता तो फिर +8 + 1 आना था। अब नेक्स्ट इनमें से कॉमन लेंगे, ये साथ में ऐसे ही आएगा। पहले दो में से x कॉमन आया तो यहाँ पे बच गया x -8। इन दोनों में कोई चीज़ भी कॉमन नहीं है तो हम -1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा x + -8। -1 इसलिए लिया है ताकि x -8 बन सके, दोनों फैक्टर सेम। तो ये आ जाएगा 2 × 3 × 3x, एक दफ़ा आ जाएगा x -8 और एक दफ़ा ये वाला x और ये -1, ये इसके फैक्टर्स बन गए। अब हम दूसरे के बनाएंगे। सबसे पहले 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 6 ज़र 12, 2 3 ज़र 6, 3 1 ज़र 3, ये आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 3। अब इसकी फैक्टराइजेशन 2 1 ज़र 2, एक्स के साथ फिर 1 है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। 24 जो है वो सब के साथ है, कॉमन है, तो मतलब तीनों के साथ है। तो 2 1 ज़र 2, अब कोई से दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से 2 आए और प्लस या माइनस करने से 3 है, तो 2 1 ज़र 2 और 2 और 1 3, तो बिल्कुल सेम उसी तरह जैसे पहले किया है। -2x -x + 2, माइनस माइनस दोनों के साथ इसलिए लगाया ताकि जब हम प्लस करें तो हमारे पास माइनस का 3 है। तो ये आ जाएगा 2 × 2 × 2 3, फर्स्ट 2 में से x कॉमन, तो x -2, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा x -2। तो इसके फैक्टर्स हमारे पास आ गए 2 × 2 3, एक आ गया x -2 और दूसरा x -1। अब इन दोनों को अरेंज करके लिखते हैं ताकि कॉमन देख सकें। अब इनमें क्या कॉमन है, एक तो x -1 है दोनों में कॉमन, इनको मार्क कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। उसके बाद है 2 कॉमन दोनों में, उसके बाद है ये 3, ये 3 नहीं है क्योंकि अब इसमें मज़ीद नहीं है, 2 भी नहीं है, तो ये आ जाएगा 2 × 3 × x -1, तो 3 2 ज़र 6, साथ में x -1, ये इसका HCF आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अभी यहाँ पे हमने x कॉमन लिया था, इन तीनों में x कॉमन था, तो यहाँ पे है x की पावर 4, फिर x की पावर 3, फिर x की पावर 2, तो इसका मतलब यहाँ से हम x की पावर 2 कॉमन लेंगे तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। x की पावर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा x की पावर 2 प्लस यहाँ पे x वाली वैल्यू और यहाँ पे कांस्टेंट, तो हम x की पावर 2 कॉमन लेंगे और बाकी सिंपल सारा फैक्टराइजेशन करेंगे। इसमें भी x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 27 x की पावर 3 -1, 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, तो 3x की पावर 3 आ जाएगा यहाँ पे, तो 1 की पावर 3 लिख लें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 1 की पावर 3 लिखेंगे। तो वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया, a³ - b³ का। और यहाँ पे जब फैक्टराइजेशन करेंगे 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, तो कोई ऐसे नंबर चाहिए कि हमें मल्टीप्लाई करने से 6 आए और वैसे प्लस या माइनस करने से 5, तो 3 2 ज़र 6 है, तो 3 + 2 5, वही आ जाएगा। या फिर हम 6 1 ज़र 6 और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। इस तरह से हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ये आपने एक दफ़ा खुद से ट्राई करना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, समझ ना आए तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, फिर हम दोबारा सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। थैंक यू।